साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी कलम अपने चैनल पर। आज अति महत्वपूर्ण टॉपिक है थर्ड ग्रेड में जो सिलेबस में टॉपिक हमारे राजस्थान के व्यक्तित्व है। क्या टॉपिक है? व्यक्तित्व नाम से एक टॉपिक है। तो व्यक्तित्व में ये सभी टॉपिक आ जाएंगे। राजस्थान के जो मुख्य क्रांतिकारी हैं वो 1857 की क्रांति का आपके टॉपिक है। ऐतिहासिक जो घटनाएँ हैं आपके सिलेबस में ऐसा भी टॉपिक है ऐतिहासिक घटनाएँ, ठीक है, प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएँ, वो भी इस टॉपिक के अंतर्गत ही आ जाएगा। ठीक है, तो आपको आराम से पूरा वीडियो देखना है, पूरी क्लास देखनी है। इसमें देखिए मुख्य सूर्यमल मिश्रण है और है जो मुख्य बात हम करेंगे डोंगजी जवाहर जी सिक्कर, लोटे जाट, उनकी बात हम करेंगे। अमर सिंह बांठिया, विजय सिंह पथिक, इन सभी की बात हम। अर्जुनलाल सेठी, इस प्रकार से जितने भी राजस्थान के क्रांतिकारी हुए हैं, ठीक है, जो अन्यत्र मेरे हिसाब से अलग किताबों में आपको नहीं मिलेंगे। तो ये कक्षा 9 की किताब जो है ऑथेंटिक और अति महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको कक्षा 9 और 10 आराम से तैयार करनी है। शुरू कर रहे हैं उससे पहले एक बार सभी लाइक करके शेयर कर दें और चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। आज हमारा दूसरा पार्ट है और पहला पार्ट की बात हम जो है पहले पार्ट की बात हम कल कर चुके हैं। वो भी आप जो प्ले लिस्ट नहीं हुई अपनी वहाँ पे जाके देख सकते हैं या चैनल पे जाके वीडियोज में देख सकते हैं। ठीक है साथियों, इसकी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज से जुड़ना आपको तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है राजस्थान जी के थर्ड ग्रेड में, जितना भी राजस्थान जी का आएगा उनका सभी का टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है। तो आप कमेंट बॉक्स ओपन करें और उसमें टेस्ट सीरीज से जुड़े, ठीक है, अपने साथियों को भी बता के जोड़ सकते हैं। सभी महत्वपूर्ण किताबें ऑथेंटिक जो बॉडी किताबें आदि से तैयार की गई है। तो आप कमेंट बॉक्स में या सीधा प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें अपनी कलम अपने आज, वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इस दौर की अनेक वो जहाँ से सवाल मुख्य बन रहे हैं, क्रांतिकारी की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो क्रांतिकारी कविताएं जिन्होंने लिखी, कवि हुए, उनके बारे में छोटी सी जानकारी लेते हैं। फिर जो मुख्य क्रांतिकारी उनकी बात भी हम करेंगे। जो कवि थे वो एक रूप से क्रांतिकारी की भूमिका निभा रहे थे। क्रांतिकारी के रूप में 1857 की अधिक क्रांति के रूप में जो उन्होंने रचनाएं लिखी, उससे वो क्रांतिकारी अनेक जोश में जोशी देशभक्ति प्रेम से होकर रूप जो ओतप्रोत होकर क्रांति में भाग ले सके। तो देखिए अनेक साम्राज्य विरोधी कविताओं का संबंध भरतपुर से है। मराठा सरदार होलकर, यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे इस पार्ट से। मराठा सरदार होलकर ने यहाँ शरण ली थी, भरतपुर की बात है। भरतपुर के राजा रणजीत सिंह ने अंग्रेजों से संधि के बावजूद होलकर को अंग्रेजों के हवाले करने से इनकार कर दिया था। इस पर अंग्रेजों ने भरतपुर हमला किया था। इस पर एक कविता जो प्रचलित है, जो कुछ पंक्तियाँ यहाँ पे दी हुई है। आछो गोरा हट जा, रात भरतपुर रे गोरा हट जा, भरतपुर गढ़ बांको किलो रे बांको गोरा हट जा। इस प्रकार से जो कविताएं हैं कि भरतपुर से संबंधित एक कविता कवि राजा बांकीदास की भी है। वह जोधपुर नरेश मान सिंह के महाकवि, उनके काव्य गुरु थे। उनकी ग्रंथावली नागरी प्रचारणी सभा के 3 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। नाम याद रखना, ग्रंथावली जो नागरी प्रचारणी के 3 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। राजस्थानी में 2700 ऐतिहासिक बातें भी है। ठीक है, विभिन्न जानकारी के साथ साथ इतिहास का भी इन्हें बहुत अच्छा ज्ञान था। इनका निधन 1833 में हुआ था, ये भी महत्वपूर्ण है। या राजस्थान से संबंधित व्यक्तित्व है, वो साहित्यकार आदि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। विलायत से आकर अंग्रेज अपने इल्म के बल पर, मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि आप पहले अपना सिलेबस एक बार अच्छे से पढ़ें। इसको सिलेबस को अपने हाथ से नोट कर लें यदि हो सके तो, वरना सिलेबस प्रिंट करवा के रखें और एक एक टॉपिक आप देखें कि कौन सा टॉपिक कहाँ से तैयार हो रहा है। जैसे मैं ये पार्ट पढ़ाऊँ तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये टॉपिक मेरे सिलेबस में और इस पार्ट से तैयार हो रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं बात करूँ यहाँ से आपके अनेक ऐसे टॉपिक होंगे। 1857 की क्रांति है, उससे संबंधित बातें आएगी। ठीक है, ऐतिहासिक घटनाएं आपके ऐसा कैसा टॉपिक दिया हुआ है सिलेबस में, वहाँ से आएगी। ठीक है, प्रमुख व्यक्तित्व है, वहाँ से ये टॉपिक तैयार हो रहा है, वो टॉपिक तैयार हो रहा है। उसके अलावा प्रमुख साहित्यकार जो हैं राजस्थानी प्राचीन साहित्यकार, वो भी एक टॉपिक है। इस प्रकार से अनेक ऐसे हैं जो यहाँ पे आपका तैयार हो रहे हैं। तो वो आपके दिमाग में रहना चाहिए कि मैं कौन सा क्या पढ़ रहा हूँ, कौन सा टॉपिक मेरे तैयार हो रहा है। विलायत से आकर अंग्रेज अपने इल्म के बल पर कलकत्ता, कानपुर, बम्बई, मद्रास तक अधिकार करता चला गया और वह अब भरतपुर पर चढ़ गया। ये सब नगर जिस देश में है उसका नाम भरतखंड है। अंग्रेजों ने जो फौज बटोरी है वह इसी देश के विभिन्न प्रदेशों में लोगों से बनी हुई है। इस प्रकार से यहाँ पे इसका सारांश वो बताया गया है। ये नॉर्मल बात है, लेकिन देखिए जो बात सवाल जो मुख्य बनेगा वो हम बात करते हैं। सन 1857 से पहले ब्रिटिश फौज के कुछ सैनिकों ने राजस्थान में विद्रोह किया था। ठीक है, ब्रिटिश फौज के कुछ सैनिकों ने राजस्थान पे विद्रोह किया। इस प्रसंग में डोंगजी और जवाहर जी प्रसिद्ध हुए। ब्रिटिश फौज थी उसमें कौन थे? डोंगजी और जवाहर जी प्रसिद्ध हुए। उन पर लोकगीत रचे गए। राजस्थान स्वतंत्रता संग्राम काव्य में दिए हुए विवरण के अनुसार 1818 में अंग्रेजों से संधि कर ली। शेखावटी क्षेत्र के लोगों ने इसका विरोध किया। जो अंग्रेजों से संधि कहेगी वहाँ से शेखावटी लोगों ने इसका विरोध किया कि अंग्रेजों से आप संधि करें। इस प्रकार से विरोध के दमन के लिए अंग्रेजों ने शेखावटी ब्रिगेड संगठित किया।
ठीक है। फिर 1834 ईस्वी में डोंगजी के नेतृत्व में इस ब्रिगेड के कुछ सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। 1838 ईस्वी में अंग्रेजों ने डोंगजी को पकड़ लिया और उन्हें आगरे के किले में कैद कर दिया। यहाँ से मुख्य भूमिका देखिए, आगे भी वापस टॉपिक आएगा, एक एक बात की हम एक एक जो क्रांतिकारी उसकी बात अलग से करेंगे, लेकिन ये मुख्य जहाँ पे आ रहा है 1857 के संबंध में जवाहर जी ने अपने सहयोगियों को लेकर, ठीक है, पकड़ा किसको, डोंगजी को, और जवाहर जी ने सहयोगियों को लेकर किले पर हमला किया और डोंगजी को छुड़ा लिया। वहाँ से निकलकर उन्होंने नसीराबाद की छावनी पर हमला किया और अंग्रेजों का खजाना लूट लिया। इसके साहस और शौर्य की गाथा सर्वत्र फैल गई। 1857 ईस्वी का स्वागत कवि सूर्यमल मिश्र अर्थात सूरजमल ने किया। इसमें अनेक रचनाएं लिखी। हिंदुस्तान में अब कुछ परिवर्तन हो, अब कुछ उथल पुथल हो, इसी आशा आकांक्षा में संवत 1914, संवत की बात करें 1914 का एक वर्ष तो मानव युग के समान लंबा होकर आखिर बीत गया। पर नए साल के आरंभ होते ही जेठ बदी पांचम व गुरुवार के दिन सन 1857 समय रूपी विस्तर नाग ने अंग्रेजों की देह में अपनी जहरीले दांत गड़ाकर एकदम पलटा खाया। इस प्रकार से उन्होंने लिखा, जेठ में न तो संवत 1914 में समाप्त हो सकता है, न 1857 का आरंभ हो सकता है। संवत जेठ बदी पंचमी वह दिन है जब युद्ध आरंभ हुआ। काल, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, काल सर्प ने अंग्रेजों को डसकर उस दिन पलटा खाया। स्वाधीनता संग्राम शुरू होते ही किसी कवि की यह भावात्मक प्रतिक्रिया इतिहास में अभूतपूर्व है। इसके बाद सूर्यमल जनता को संघर्ष के लिए प्रेरणा देते हुए और दोहे लिखते हैं। सूर्यमल जो मिश्र की जो उत्कृष्ट कवि जो कृति कौन सी है, वीर सतसई है। देखिए बात करते हैं, हम एक एक क्रांतिकारी को लेते हैं, डोंगजी और जवाहर जी। डोंगजी और जवाहर जी के बारे में हम देखते हैं। ये शेखावटी ब्रिगेड के रिसालदार थे डोंगजी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में सीकर क्षेत्र के काका भतीजा कौन थे, ये काका भतीजा थे डोंगजी। जवाहर जी प्रसिद्ध देशभक्त हुए। डोंगजी शेखावटी ब्रिगेड में रिसालदार थे, रिसालेदार। फिर बाद में नौकरी छोड़कर धनी लोगों से देश की आज़ादी के लिए धन मांगने लगे, ठीक है। धन नहीं मिलने पर उन्होंने यहाँ डाका डालने लगे। इस धन से वे निर्धन व्यक्तियों की सहायता करते थे। डाका डालना, अमीरों से पैसा लौटना और गरीबों की सहायता करना। इन दोनों ने अपने साथियों की सहायता से कई बार अंग्रेज धावनियों को भी लूटा। डोंगजी के साले भैरू सिंह ने डोंगजी को भोजन पर अपने यहाँ बुलवाया और वहाँ अत्यधिक शराब पिलाकर उन्हें पकड़वा दिया। उनके साले जो भैरू सिंह है उन्होंने उसको पकड़वा दिया ज़्यादा शराब पिलाकर। अंग्रेजों ने उन्हें आगरा के दुर्ग में बंद कर दिया। डोंगजी की पत्नी जो थी फटकार से जवाहर जी ने उन्हें छुड़ाने की प्रतिज्ञा की। कहा जाता है कि लोट या जाट और करणा मीणा अपनी वीरता और बुद्धिमत्ता से डोंगजी को छुड़ा कर लाए थे। बीकानेर के पास गढ़सीसर में अंग्रेजी फौज ने बीकानेर और जोधपुर राज्य की फौजों के साथ मिलकर डोंगजी और जवाहर जी को घेर लिया। जवाहर जी तो भागकर बीकानेर रियासत के खेरखट्टा स्थान पर पहुंच गई और वहां महाराजा रतन सिंह जो थे उन्होंने प्रेमपूर्वक रखा। डोंगजी जैसलमेर में गिरदड़ा की काकी मेडी पहुंच गई। वहां जोधपुर की सेना ने उन्हें छलपूर्वक कैद करके अंग्रेजी सेना को सौंप दिया। इससे लोगों में असंतोष की ज्वाला भड़क उठी। अंग्रेजों ने डोंगजी को वापस जोधपुर राज्य की सेना को सौंप दिया और जोधपुर के दुर्ग में डोंगजी का निधन हो गया। इस प्रकार से ये महान क्रांतिकारी का इस प्रकार से सारांश। बात करते हैं लोठोजी निठारवाल लोटो जाट, जो लोट या जाट नाम से प्रसिद्ध है। लोठोजी निठारवाल कहाँ से थे, सिक्कर से ही थे, 1804-1855 तक। बात करते हैं लोठोजी निठारवाल का जन्म जाट परिवार में 1804 ईस्वी में रिंगस में हुआ था। कहाँ पे, रिंगस में, जहाँ से वह वहाँ के ठाकुर से अनबन होने के कारण अपनी बहन के पास बठोट में आ गए थे, बठोट गाँव आ गए और इसका संपर्क डोंगजी और जवाहर जी से हुआ था। जब डोंगजी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके आगरा की जेल में बंद कर दिया था तो लोठू ने बालू नाई, नाम याद रखें, सांकू लुहार और करना मीणा। ऑप्शन में आ सकता है कि डोंगजी को छुड़ाने में कौन सी भूमिका किसने नहीं निभाई, किसने, कौन थे कौन नहीं था, तो इस प्रकार से नाम आ सकते हैं। बालू नाई, सांकू लुहार और करना मीणा आदि के साथ मिलकर डोंगजी को आगरा से रिहा करवाने की योजना बनाई। फिर अंग्रेजों को चकमा देने के लिए अपने सिपाहियों के साथ एक बारात के रूप में आगरा पहुंचे और अदम्य साहस का परिचय देते हुए डोंगजी को रिहा करवा लाए। इसके बाद लोठोजी डोंगजी और जवाहर जी के साथ अंग्रेज विरोधी गतिविधियों के अंजाम देते रहे। 1855 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। अमरचंद बांठिया, अमरचंद बांठे की बात करें तो अमरचंद बांठिया बीकानेर से 1793-1858 तक देश के प्रथम, ये नोट करें इस बात को, यहाँ से सवाल पूछा गया है और वर्तमान में पूछ सकते हैं, संभावना है, नोट करें। देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी में राजस्थान के प्रथम व्यक्ति जिन्हें ब्रिटिश सत्ता ने फांसी पर लटकाया। नोट कर लें इस बात को, प्रथम व्यक्ति जो 1857 की क्रांति के समय प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने फांसी पर लटकाया, वह राजस्थान निवासी अमरचंद बांठिया था जो ग्वालियर में अपना व्यापार चलाता था।
ग्वालियर में अपना व्यापार चलाता था। उन्होंने अपनी पूरी धन संपत्ति तात्या टोपे को देने का प्रस्ताव किया था, जिससे वह आज़ादी की लड़ाई को चालू रख सके। यही कुर्बानी बाद में उसकी फांसी का कारण बन चुकी थी। ये इनकी मुख्य कहानी है कि जितना धन था उन्होंने वादा कर लिया कि तात्या टोपे को इस देश की आज़ादी के लिए वो दे देंगे। विजय सिंह पथिक आपको जो है क्रांतिकारी पढ़ रहे हैं, चाहे इतिहास पढ़ रहे हैं, कोई भी, तो एक कहानी के रूप में पढ़े, मज़ा भी आएगा, आपको पढ़ने में आनंद आएगा और वो याद भी रहेगा। जैसे आप सीरियल देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, तो आपको लंबे समय तक याद रहता है। उस वही आनंद से देखते हैं, मन लगा के कहानी के रूप में देखते हैं, तो याद भी रहेगा। विजय सिंह पथिक की बात करें तो 1882 से 1954 बिजौलिया से संबंधित है। भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी भूप सिंह, इनका प्रसिद्ध जो मूल नाम क्या था, भूप सिंह था। विजय सिंह का पूछा गया सवाल है। जन्म 1882 में ग्राम गुठावली, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी कर्मभूमि राजस्थान थी। कर्मभूमि क्या थी? राजस्थान थी। विजय सिंह पथिक वीर भारत सभा एवं राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक थे। नाम याद कर लेना, विजय सिंह वीर भारत सभा और राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक थे। संपूर्ण भारत में किसान आंदोलन के जनक और यह नाम याद रखना, चोटी के क्रांतिकारी थे, जिनका गहरा संबंध बिजौलिया किसान आंदोलन से था। अजमेर से सशस्त्र क्रांति की क्रियान्विति, क्रांतिकारियों की भर्ती, प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान आदि के समाचार पत्रों में राजस्थान में जनजागृति फैलाने में अग्रणी भूमिका निभाई। ये इनसे संबंधित है। ये विजय सिंह पथिक की आप तस्वीर यहाँ पे देख सकते हैं। अर्जुन लाल सेठी की बात करें तो अर्जुन लाल सेठी 1880 से 1941 जयपुर से संबंधित है। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी अर्जुन लाल सेठी की जन्मभूमि कौन सी थी? जयपुर। सशस्त्र क्रांति और जनजागृति का अलख जगाया। सेठी ने जयपुर में 1905 ईस्वी में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की और उसके तत्वाधान में वर्धमान विद्यालय, वर्धमान छात्रावास और वर्धमान पुस्तकालय चलाए, जो क्रांतिकारियों के प्रशिक्षण के केंद्र थे। जयपुर के महाराजा सवाई जो माधो सिंह थे सेकेंड, नाम याद रखना, माधो सिंह सेकेंड की बात हम करें, उन्हें राज्य का प्रधानमंत्री बनाने का पेशकश की थी। बात करें, गौर करें इस बात पे। देखिए, जो जयपुर के महाराजा सवाई माधो सिंह सेकंड ने राज्य का प्रधानमंत्री बनाने का पेशकश की थी, किंतु राष्ट्र प्रेम के कारण उन्होंने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से कौन निकालेगा। ये बात किसने की थी? अर्जुन लाल सेठी ने की। किसको कही थी? माधो सिंह सेकंड को, जयपुर शासक। सेठी ने देश में भावी क्रांतिकारी के लिए युवकों को तैयार किया। जोरावर सिंह, प्रताप सिंह, माणिकचंद, मोतीचंद, विष्णुदत्त आदि क्रांतिकारी इन्हीं के विद्यालय से जुड़े थे। सेठी हार्डिंग वंशकांड, आरा हत्याकांड, काकोरी कांड से संबंधित थे। शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, महेंद्र कुमार आदि पुस्तकें लिखी। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का स्थापित करने का प्रयास किया था। नोट करें इस बात को। केसरी सिंह बारट की बात करें तो 1872 से 1941 शाहपुरा से संबंधित थे। केसरी सिंह बारट मुख्य क्रांतिकारी भूमिका नोट करें। देखिए, प्रसिद्ध कवि भी थे और क्रांतिकारी भी थे। जन्मभूमि शाहपुरा, कर्मभूमि कोटा थे। जन्म 1872 शाहपुरा रियासत के देवपुरा नामक गांव में हुआ था। सन 1903 में वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा आहूत दिल्ली दरबार में शामिल होने के रोकने के लिए उन्होंने उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह के संबोधित करते हुए चेतावनीरा चुंगटे नामक 13 सोठे लिखे। नोट करें इस बात को। 13 सोठे किसने लिखे थे? नोट करें इस बात को। केसरी सिंह बारट, जब 1903 में वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा यह दरबार लगाया गया दिल्ली दरबार, उसमें उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह को रोकने के लिए चेतावनीरा चुंगटे, उसमें 13 सोठे थे। ये बात में नोट करें। उनकी अंग्रेजों के विरुद्ध भावना की स्पष्ट अभिव्यक्ति थी। ब्रिटिश सरकार की गुप्त रिपोर्टों में राजपूताना में विप्लव फैलाने के लिए जो केसरी सिंह बारट और अर्जुन लाल सेठी का जो खास जिम्मेदार माना जाता है। देखिए, 1910 ईस्वी में वीर भारत सभा की स्थापना की। ठीक है, उन्होंने 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना की। राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का संचालन किया। स्वतंत्रता की आग में अपने संपूर्ण परिवार को झोंक दिया। श्री बारट ने अपने सहोदर जोरावर सिंह बारट भाई और पुत्र प्रताप सिंह और जामाता ईश्वरदान आसिया को रास बिहारी बोस के सहायक जो मास्टर अमीर चंद थे की सेवा में क्रांति का व्यवहारिक अनुभव और प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भेज दिया था। ये थे केसरी सिंह बारट। देश की आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ होम कर देने वाले क्रांतिकारी कवि केसरी सिंह ने अगस्त 1941 में अंतिम सांस ली थी। कुंवर प्रताप सिंह बारट 1893 ईस्वी में शाहपुरा में जन्मे। कुंवर प्रताप सिंह को देशभक्ति विरासत में मिली थी। इनके पिता केसरी सिंह बारट, पिता का नाम क्या था? केसरी सिंह बारट, और चाचा जोरावर सिंह बारट प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे।
क्रांतिकारी मास्टर अमीर चंद से प्रेरणा लेकर देश को स्वतंत्र कराने के लिए जुट गए। रास बिहारी बोस का अनुसरण करते हुए क्रांतिकारी आंदोलन में सम्मिलित हुए और रास बिहारी बोस का प्रताप सिंह पर बहुत विश्वास था। प्रताप सिंह बारठ को बनारस कांड में गिरफ्तार किया गया और सन 1917 में बनारस षड्यंत्र अभियोग लगाकर 5 वर्ष के उसको कारावास की सजा हुई। बरेली के केंद्रीय कारावास में उन्हें अमानवीय यातनाएं दी गई ताकि अपने सहयोगियों का नाम बताए और पता किया जा सके, किंतु उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। आगे देखिए, भारत सरकार के गुप्तचर निदेशक सर चार्ल्स क्लीवलैंड ने प्रताप को घोर यातनाएं दी, मगर यह सभी प्रताप को नहीं तोड़ पाए। बरेली जेल में ही क्लीवलैंड ने प्रताप सिंह से राज उगलवाने के लिए कहा कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए बहुत रोती है। उन्होंने क्या कहा कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए बहुत रोती है। ये शब्द कहे कि किस प्रकार से वो पिघल कर ये बता दे कि उसके साथी कौन कौन थे। लेकिन तब प्रताप ने क्या जवाब दिया वो सुनिए आप, कि लेकिन मैं सैकड़ों माताओं के रोने का कारण नहीं बन सकता, कि मेरी माँ रोती है, मेरी माँ को रोने दो जिससे अन्य कोई नहीं रोए। ठीक है, इस प्रकार से उन्होंने जवाब दिया। अमानुषिक यातनाओं के कारण 1918 में मात्र 22 वर्ष की आयु में प्रताप सिंह शहीद हो गए थे। हारकर क्लीवलैंड ने यह कहना पड़ा कि मैंने आज तक प्रताप सिंह जैसा युवक नहीं देखा, और ये अमर हो गए। बाल मुकुंद बिसा जोधपुर की बात करें 1908 से 1942 की, उन्होंने नागौर में चरखा संघ, नोट करें, नागौर में चरखा संघ और खद्दर भंडार की स्थापना की और प्रचार प्रसार किया। राजस्थान के जतिन दास, इन्हें क्या कहा जाता है, राजस्थान के जतिन दास भी कहा जाता है। किससे कहा जाता है, नोट करें, बाल मुकुंद बिसा। जन्म 1908 में डीडोना तहसील के पीलवा गांव में एक साधारण परिवार में हुआ था। मेरी तहसील है डीडोना, वहाँ पे इनके पीलवा गांव में हुआ था। मेरी थोड़ी सी दूर है यहाँ पे ये जो स्थान है, 1908 में हुआ था। अब देखिए 1942 ईस्वी में जयनारायण व्यास के नेतृत्व में शुरू हुए जन आंदोलन के दौरान बिसा को 9 जून 1942 को भारतीय रक्षा कानून के अंतर्गत बंदी बनाकर जेल में डाल दिया गया। जेल में राजनीतिक बंदियों से होने वाले दुर्व्यवहार के विरुद्ध बिसा ने लंबी भूख हड़ताल की। जेल में बंदियों के दमन और हड़ताल में बिसा बहुत कमज़ोर हो गई और उन पर लू का प्रकोप भी हो गया था। 19 जून को उन्होंने वार्ड से जेल अस्पताल जो भिजवाया गया, और जहां अधिकारियों की लापरवाही के कारण उनका उसी दिन निधन हो गया। बिसा के निधन का समाचार समूचे नगर में बिजली की तरह फैल गया और देखते ही देखते अस्पताल और सामने लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। उस जमाने में लगभग 1 लाख लोगों ने मीलों पैदल चलकर उसकी अंत्येष्टि में भाग लिया था। जो साथी कमेंट्स कर रहे हैं कि सर आप कहाँ से हैं, तो मैं नागौर जिले के डीडोना तहसील से हूँ। ठीक है, अगली बात करते हैं सागरमल जी गोपा की बात, जैसलमेर से संबंधित है। जैसलमेर में जन्मे सागरमल गोपा जीवन पर्यंत अपनी जन्मभूमि के दुखों को दूर करते रहे। उन्होंने अत्याचारी निरंकुश राजशाही को कड़ा विरोध कर जैसलमेर राज्य में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने के लिए साथ शिक्षा प्रसार का भी जोर दिया। गोपा ने आज़ादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा और जैसलमेर का गुंडाराज, नोट करें इस बात को, तीनों को, आज़ादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा और जैसलमेर का गुंडाराज पुस्तकें छपवाकर वितरित की, जिसमें जैसलमेर राजशाही के काले कारनामों की लंबी सूची और कटु आलोचना थी। इसके लिए उनको राज के कोप का भाजन बनना पड़ा था। इस राजद्रोह के आरोप में 24 मई 1941 को जेल में डालकर इन पर अमानवीय अत्याचार किए गए। जेल में, नोट करें, जेल में अप्रैल 1946 को इन पर तेल छिड़ककर आग लगाकर इन्हें अत्याचारी सतासी ने जीवित ही जला दिया था। नाना भाई खाट की बात करें, जो राष्ट्रपाल डूंगरपुर प्रजामंडल ने उत्तरदायी शासन की स्थापनार्थ और रियासती अत्याचार के विरुद्ध 1947 में आंदोलन चलाया, जिसे माणिक्यलाल वर्मा का निर्देशन प्राप्त था। राष्ट्रपाल के नानाभाई खाट ने प्रतिज्ञा की कि जब तक मेरी जान रहेगी तब तक मैं अपने विद्यालय, गांव का जो विद्यालय राष्ट्रपाल की पाठशाला बंद नहीं होने दूंगा। इस निर्णय की जानकारी जब जागीरदार ने रियासत को दी तो पुलिस सुप्रिटेंडेंट और जिला मजिस्ट्रेट पाठशाला को जबरन बंद करवाने 18 जून 1947 को दल बल सहित ग्राम राष्ट्रपाल पहुंचे। नानाभाई खाट ने उत्तर दिया कि प्रजामंडल के आदेश से ही पाठशाला बंद की जा सकती है, लेकिन मजिस्ट्रेट ने कहा मैं महारावल का आदेश लेकर आया हूँ। तो नानाभाई खाट ने महारावल जो आदेश है उनको मानने से इनकार कर दिया था। तब डंडू और बंदूकों के कुंदों से पाठशाला के आंगन में ही नानाभाई खाट की निर्मम पिटाई कर दी। बंदूकों की प्रहारों और आघातों से भी इतने घायल हो गए कि ऊंची निद्रा में वहीं पे सो गए। बात करते हैं अगली, सरदार हरलाल सिंह, जो कहाँ से थे, झुंझुनू से। सरदार हरलाल सिंह का जन्म झुंझुनू जिले के हनुमानपुरा गांव में 1901 में हुआ था।
सरदार हरलाल सिंह अशिक्षित थे। नोट करें, अशिक्षित थे। हरलाल सिंह ने रियासती और जगीरदारी जुल्मों का डटकर विरोध किया। किसान एवं प्रजामंडल आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। विद्यार्थी भवन झुंझुनू, नोट करें, विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना कर राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों का केंद्र बनाया। इसी केंद्र से उन्होंने किसान आंदोलन का संचालन किया। कुशल नेतृत्व के कारण इनके सहयोगी ने उन्हें सरदार की उपाधि दी थी। कप्तान दुर्गा प्रसाद नीमका थाना, दुर्गा प्रसाद नीमका थाना। कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी का जन्म 1905 ईस्वी में नीमका थाना में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अर्जुनलाल सेठी के वर्धमान पाठशाला में तथा उसके बाद में सांभर और कानपुर में हुई थी। चौधरी ने राजस्थान सेवा संघ के अंतर्गत बिजोलिया के कार्य किया बिजोलिया में, और 1930 में स्वाधीनता आंदोलन में शामिल हो गए। फिर 1930 से 1947 तक राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के कारण अनेक बार जेल गए। दुर्गा प्रसाद चौधरी ने एक पत्रकार में अपनी पहचान बनाई। इन्होंने अजमेर और जयपुर से प्रकाशित दैनिक नवज्योति का लंबे समय तक संपादन भी किया था। जानकी देवी बजाज सिक्कर है। जानकी देवी बजाज सिक्कर की हम बात करें, देखिए इनका जन्म लक्ष्मणगढ़ के सेठ गिदड़लाल जाजोदिया के यहाँ 1893 में मध्य प्रदेश के जावरा कस्बे में हुआ था। ठीक है, 1902 में बजाज जमनालाल बजाज के साथ इनका विवाह हुआ। इन्हें ससुराल वर्धा में रहना पड़ा। ठीक है, और सर्वप्रथम जानकी देवी ने जड़ परंपराओं को तिलांजलि दी, तभी खुलकर सत्याग्रह में भाग ले सकी। बजाज जी के देहांत के बाद उनको गौ सेवा संघ का अध्यक्ष बनाया गया। वे जयपुर प्रजामंडल के 1944 के अधिवेशन की अध्यक्ष भी चुनी गई थी। अंजना देवी चौधरी सिक्कर से, इनका जन्म 1897 ईस्वी जैसलमेर जो सिक्कर जिले के श्री माधोपुर में एक मध्यम वर्गीय अग्रवाल परिवार में हुआ था। इनका विवाह 1911 में रामनारायण चौधरी से हुआ। अपने पति की इच्छानुसार 20 वर्ष की आयु में पर्दा प्रथा का त्याग कर राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन संग्राम में सहयोग करने का संकल्प ले लिया। 1921 से 1924 में मेवाड़ बूंदी राज्य की स्त्रियों में राष्ट्रीयता समाज सुधार की भावना को बढ़ावा दिया और उसके साथ में सत्याग्रह का कार्य किया, चाहे दलितोत्थान का कार्य हो तथा अथवा अन्यथा रचनात्मक कार्य हो। उन्होंने अपने पति का भरपूर साथ दिया। वे समस्त रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला थी। नोट करें इस बात को, समस्त रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला थी। कौन? अंजना देवी चौधरी सिक्कर से। रतन शास्त्री जयपुर, इनका जन्म 15 अक्टूबर 1912 15 अक्टूबर 1912 नोट करें, 1912 15 अक्टूबर खाचरोद मध्य प्रदेश में रघुनाथ जी व्यास के यहाँ पे हुआ था। इनका ये एक महिला है, नोट करें, ये महिला स्त्री है। जो इनका विवाह हिरालाल शास्त्री से हुआ था। सन 1929 में ग्राम सेवा ग्रामोत्थान जनसेवा के उद्देश्य से वनस्थली में इन्होंने हिरालाल शास्त्री द्वारा लड़कियों की शिक्षा में स्थापित जीवन कुटीर कार्यक्रम में पूरा सहयोग प्रदान किया। रतन शास्त्री ने 1939 में जयपुर राज्य प्रजामंडल के सत्याग्रह आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिगत कार्यकर्ताओं उनके परिवारों की सेवा की थी। रमा देवी जयपुर से देखिए, इनका जन्म जयपुर में वैद्य गंगाराज सहाय के घर में हुआ। इनका विवाह 7 वर्ष की उम्र में ही हो गया और 11 वर्ष की छोटी आयु में ये विधवा हो गई थी। बाद में गांधी विचारधारा के रखने वाले नेता लादूराम जोशी से पुनर्विवाह हुआ था। विवाह के बाद उन्होंने खादी पहनना प्रारंभ कर दिया था और नौकरी छोड़ पति के साथ राजस्थान सेवा संघ कार्य किया। बिजोलिया आंदोलन के समय पंडित लादूराम जो जोशी थे, लादूलाल जी, उनकी पत्नी रमा देवी 1931 में बिजोलिया गई और जहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें वहां से निकल जाने को कहा, किंतु उनका जवाब था, जब तक किसानों पर अत्याचार बंद नहीं होंगे मैं यहाँ आती रहूँगी। वहाँ की कोतवाल ने अपमानित किया, पिटाई की, किंतु वे दृढ़ रही। 1930 से 1932 में सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन में उन्होंने भाग लिया और जेल भी गई थी। कालीबाई की बात करें, देखिए कालीबाई कहाँ से? डूंगरपुर से। डूंगरपुर जिले में गांव रास्तापाल की निवासी भील कन्या कालीबाई रास्तापाल की पाठशाला में पढ़ती थी। जून 1947 में डूंगरपुर महारावल के फरमान से बावजूद जब रास्तापाल की पाठशाला बंद नहीं की गई तो पुलिस सुप्रिटेंडेंट और मजिस्ट्रेट दलबल सहित पाठशाला पहुंचे। जब पुलिस ने पाठशाला बंद कर इसकी चाबी उसके सुपुर्द करने का आदेश दिया तो प्रजामंडल कार्यकर्ता नानाबाई खाट ने मना कर दिया। इस पर सिपाहियों ने नानाबाई खाट की पिटाई कर अध्यापक सेंगाबाई की ये बात करें, अध्यापक सेंगाबाई को ट्रक से बांधकर घसीटना शुरू कर दिया। ठीक है, अब 13 वर्षीय बालिक जो भील कालीबाई थी, जो अपने खेत में घास काट कर लौट रही थी, उसके हाथ में देखिए इस प्रकार से ये
दांती या लोकल भाषा में दांतली, जो जिस प्रकार से आप कह रहे हैं, वो उनके हाथ में थी, जो घास काट के आ रही थी। ठीक है, तो जब उसने अपने गुरु सेंगा भाई को ट्रक के पीछे घसीटते देखा तो वह भीड़ को चीरती हुए ट्रक के पीछे दौड़ पड़ी और चिल्लाने लगी, मेरे गुरुजी को कहाँ ले जा रहे हो। ट्रक को रुकते देखकर उसने सिपाहियों की चेतावनी की परवाह किए बिना दराती, जिसे हम कहते हैं दराती इस प्रकार से, ठीक है, उससे सेंगाबाई की कमर से बंधी रस्सी काट दी, मगर तभी पुलिस की गोलियों ने कालीबाई को छलनी कर दिया। ये बात कब की है? 18 जून 1947 की। अंत में अपने गुरु को बचाने के प्रयास में कालीबाई 20 जून को उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, रास्तापाल में इनकी स्मृति में एक स्मारक भी बना हुआ है। किशोरी देवी की बात करें, सरदार हरलाल सिंह की पत्नी किशोरी देवी ने अपने पति के साथ मिलकर सेकवाटी क्षेत्र में जागीर प्रथा के विरोध में राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया। सियोट के ठाकुर मान सिंह द्वारा सोतिया का बास, जहाँ पे हमारे थोड़ी सी दूर है सिक्कर, हमारा जो नागौर का जो गांव है डीडोना के पास में, वो हमारे सिक्कर का बॉर्डर के पास में है। ठीक है, उसकी थोड़ी दूर में सोतिया का बास नाम से एक गांव है। ठीक है, किसान महिलाओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार के विरोध में सिक्कर जिले के कटराथल नामक स्थान पर किशोरी देवी की अध्यक्षता में एक विशाल महिला सम्मेलन 1934 में आयोजित किया गया, जिसमें क्षेत्र के लगभग 10,000 महिलाओं ने भाग लिया था। इनका नाम था किशोरी देवी। तो देखिए ये प्रश्न जो है अत्यंत गुणात्मक प्रश्न, वो आपको आराम से तैयार करने हैं। ठीक है, कौन कौन से प्रश्न आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पीडीएफ में आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा। टेलीग्राम पे जाके सर्च कर लें अपनी कलम अपनी आवाज़, और वहाँ पे ग्रुप में जुड़ जाए। कमेंट बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, इनकी पूरी किताब जब हमारी कक्षा 9 की पूरी किताब हो जाएगी तो पूरी पीडीएफ आपको हाईलाइट की हुई अपने ऐप जो है अपना अपनी कलम अपने नाम से, कमेंट बॉक्स में जो टेस्ट सीरीज का लिंक है ऐप का, वहीं पे आपको सभी पीडीएफ कक्षा 6, 7, 8 की वहाँ पे उपलब्ध है पहले से। ठीक है, और कोई किताब आपको चाहिए तो कमेंट कर देना, वहाँ पे अपलोड कर दी जाएगी। तो आप उस ऐप को डाउनलोड करें, वहाँ पे सभी आपको उपलब्ध हो जाएगी। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश शासन ने सर्वप्रथम राजस्थान की किस क्रांतिकारी को फांसी पर लटकाया? ये बात जो मुख्य सवाल यहाँ से बन सकते हैं वो आपको तय करने हैं, देख करने हैं। लघुतात्मक प्रश्न भी हैं और निबंधात्मक, वो आप एक बार पाठ के आधार पे नोट कर सकते हैं नोट्स के माध्यम से। ठीक है साथियों, तो हमने बात की आज जो प्रमुख क्रांतिकारी थे जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे आपके सिलेबस के आधार पे। थर्ड ग्रेड की हम बात करें, ये टॉपिक जो है जो आपके सेकंड ग्रेड के साथ ही पूछ रहे हैं, तो सेकंड ग्रेड में भी आपके काम आ सकते हैं। जो टॉपिक आपके सिलेबस में है आप साथ में तैयार करें। बोर्ड की किताबें आपको विशेष रूप से साथ में तैयार करनी ही है। ठीक है, अब कोई भी गाइड पढ़े वो एक अलग बात है, लेकिन बोर्ड की किताबें आपको आराम से नोट्स बनाने, वन लाइनर, कोई भी सवाल आपके इनसे रहना नहीं चाहिए। ठीक है साथियों, अब मैं आपसे इतना सा आग्रह करूंगा कि सभी साथी एक बार लाइक करें और शेयर जरूर कर दें। अब जो भी साथी हैं उनसे जोड़ते रहें, और कमेंट बॉक्स में लिंक जो दिया हुआ है वहाँ से टेस्ट सीरीज से, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है संपूर्ण राजस्थान जी की जो थर्ड ग्रेड में आने वाला है उसकी टेस्ट सीरीज चल रही है। कमेंट बॉक्स में जाके वहाँ से जरूर जुड़े। ठीक है, तो 12 टेस्ट हमारे हो चुके हैं। 11 जो आपके 10 टेस्ट तो हो गए हैं टॉपिक वाइज, और 2 कॉम्बो टेस्ट होते हैं। 5 टेस्ट होने के बाद में एक कॉम्बो टेस्ट होता है। जो 6वां नंबर टेस्ट था वो 5, जो पीछे के 5 टेस्ट थे वो 6 नंबर का टेस्ट कॉम्बो था। फिर 7, 8, 9, 10, 11 इनसे सभी को मिलाकर 12वां टेस्ट आज हुआ था जो कॉम्बो टेस्ट था। तो वो सभी टेस्ट हैं, आप जुड़ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिंक है, वरना आप ऐप स्टोर से अपने नाम से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर जुड़ सकते हैं। ठीक है साथियों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।